नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम एक बार बताए थे कि हम वेन डायग्राम को बताएंगे, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। कहीं कहीं पे हम पहले ही वेन डायग्राम का यूज किए हैं, लेकिन आज हम डेप्थ में जानेंगे कि वेन डायग्राम क्या होते हैं और इसे सेट्स के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हम जानेंगे वेन डायग्राम को किसने दिया, इसका नाम वेन डायग्राम क्यों पड़ा, वेन डायग्राम ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड डे मॉर्गन्स लॉ। इन सभी को हम आज वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो हम यहाँ लिखे हैं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। सेट्स के जितने भी मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो हैं उन्हें हम वेन डायग्राम के अर्थ में, उन्हें हम डायग्राम के अर्थ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसे कि वेन डायग्राम के नाम से जाना जाता है। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। ये नाम वेन डायग्राम कहाँ से आया, इस डायग्राम को वेन के नाम से क्यों जाना जाने लगा, तो एक इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम से इसे वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दिया था। These diagrams consist of rectangles and closed curve, usually circles। और ये जो डायग्राम्स होते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन के लिए यूजुअली जो है हम रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व में भी हम ज़्यादातर सर्कल का यूज करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ए रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय ए सर्कल। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं उसे हम एक सर्कल से दिखाते हैं। हालांकि हम एक सेपरेट वीडियो में बता चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 3 सेट्स हैं ए, बी और सी, तो हम सेट ए को तब कहेंगे कि सेट बी और सेट सी का यूनिवर्सल सेट है जब बी और सी दोनों सेट ए के सबसेट हों। दैट मीन्स सेट ए कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड सेट सी। Then set A is called universal set. In Venn diagram, the elements of the sets are written in their respective circles. अब Venn diagram में जो है सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो उसके रिस्पेक्टिव सर्कल, यानी कि हम जिस सर्कल से हम उस सेट को दिखा रहे हैं उस सर्कल में उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम फिगर ए और फिगर बी से देखते हैं कि हम सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। तो यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। यू क्या है, हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो सेट यू में कितने एलिमेंट्स हो गए, तो सेट यू में जो टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और एक सेट जो है ए है। अब हम देखते हैं कि सेट ए यू में तो सभी के सभी एलिमेंट्स हैं और सेट ए में जो है सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, वो है 4 8 5 एंड 9। ठीक है, तो चूँकि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 4 जो है वो ए में भी है और यू में भी है, 5 हमारा ए में भी है यू में भी है, 9 हमारा ए में भी है यू में भी है और 8 हमारा ए में भी है यू में भी है। दैट मीन्स कि सबसेट्स के सारे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए हैं कि किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट तब कहते हैं जब सेट के सारे एलिमेंट्स जो है वो दूसरे सेट में हो। तो यानी कि हमारा यहाँ पे ए जो है यू का सबसेट है, इसलिए हम यहाँ वेन डायग्राम में इस तरह से दिखा दिए कि जो सेट ए की एलिमेंट है हम इस सर्किल को सेट ए से रिप्रेजेंट किए हैं। ए सर्किल जो है सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ए सेट। अब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उस सेट ए के हैं और चूंकि ए हमारा यू का सबसेट है तो यू जो है पूरा है, तो पूरे में जो सेट ए के हैं ए में आ गए और जो ए के नहीं है वो ए के बाहर चले गए। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं
कि हमारा सेट ए जो है यू का सबसेट है। ऐसे हमें लिखना पड़ता था, सबको दिखाना पड़ता था 5A में भी है, यू में भी है, 9A में भी है, यू में भी है। अब वेन डायग्राम के क्या फ़ायदे हैं कि आप देख लीजिए, जो इसमें है वो दिख रहे हैं, जो इसमें नहीं है वो दिख रहे हैं, और जो दोनों में है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए हमारा यू का सबसेट हो गया। अब हम दूसरे वीडियो में दूसरे जो है सो डायग्राम को देखते हैं। दूसरे डायग्राम में क्या है कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बी जो है ए का सबसेट है और ए जो है हमारा वो यू का सबसेट है। यहाँ पे यू क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। बी ए का सबसेट है, ए यू का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि बी यू का सबसेट होगा और ए भी यू का सबसेट होगा। अब देखिए सेट बी में जो है ए सर्कल जो है सेट बी को रिप्रेजेंट करता है और ए सर्कल जो है बड़ा वाला सेट ए को, और ए जो है हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो सेट बी के पास दो ही एलिमेंट्स हैं, ए और सी, और सेट ए के पास तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए और सी बी में भी है, ए और सी ए में भी है, यानी कि बी हमारा ए का सबसेट हो गया, बी हमारा ए का सबसेट हो गया। दूसरा क्या है, हम देखते हैं कि हमारा ए बी सी जो है वो सेट ए में भी है और सेट यू में भी है, यानी कि हमारा ए भी जो है वो यू का सबसेट हो गया। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, यहाँ से जो है ए यू का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, और बी ए का सबसेट है, और जब ए यू का सबसेट है तो बी भी हमारा यू का सबसेट हो जाएगा। तो ए हमारा जो है सो डायग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी भी सबसेट को कैसे हम वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि आप लोग जो मेरा इनिशिएटिव है कि मैं छोटे स्तर से आप लोग को लेके चलूँ, तो आप लोग को समझने में जो है सो फ़ायदा हुई होगी, समझ में आया होगा। तो अब हम आ जाते हैं वेन डायग्राम ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में फर्स्ट जो हमारा है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। मैथमेटिकली हम जानते हैं यूनियन ऑफ सेट्स इक्वल टू दोनों सेट के उस सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स का फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। मैथमेटिकली यूनियन ऑफ सेट्स ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ। दैट मीन्स ए यूनियन बी में सेट ए या तो सेट ए के एलिमेंट होते हैं या सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं या दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। अब हम इसे कैसे दिखाएंगे डायग्राम से, तो एक हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसे हम रेक्टेंगल से दिखाए हैं, और एक हमारा सेट ए जो एक सर्कल है और सेकेंड सर्कल हमारा सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा रेड कलर से जो शेडेड रीजन है, एक पूरा जो शेडेड रीजन है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में सिर्फ ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को मिला देने पर हमारा ए यूनियन बी बनता है। तो ए यूनियन बी में इस दोनों सेट ए और बी के दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला देने पर एक नया सेट बनाने पे हमारा ए यूनियन बी तैयार होता है। तो ये हमारा शेडेड रीजन जो है हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। इसके एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू सेट containing 1 2 and 3 and B is a set containing 1 2 3 4 5. U is a universal set containing 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि यहाँ पे ए भी हमारा यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है। अच्छा, एक बात ध्यान देने लायक है कि हर बार यू नहीं लिखा रहेगा, लेकिन हम समझाने के लिए एक बार यू भी लिख दिए हैं। तो अब हमारा ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो दोनों सेट को मिलाकर बनता है। तो ए यूनियन बी में हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी में आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सेट ए में जो है जो एलिमेंट्स है उसे हम लिख लेते हैं। तो सेट ए में तीन ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। ए जो है हमारा 1 2 3, ए हमारा सेट ए में 1 2 3 ए जो है सो हमारा सेट ए में आ गया। ठीक है। अब सेट बी में जो है 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। अब आप पूछ सकते हैं कि 1 2 3 को यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3 को यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन जब हम किसी भी दो सेट के यूनियन का वेन डायग्राम दिखाएंगे या इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम दिखाएंगे, तो हम सबसे पहले ये भी देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसे हम इस तरह से लिखते हैं कि ए हमारा 1 2 3 जो है सेट ए में भी है और ए हमारा 1 2 3 सेट बी में भी है। इसके अलावा सेट बी के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हुए उसको हम बाहर लिख दिए। तो चूंकि हमारा 1 2 3 दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे भी देखिए ए यूनियन बी में हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम मैथमेटिकली लिखते तो 1 2 3 4 5 आ जाते। तो देखिए ये जो शेडेड रीजन रेड कलर से जो हम शेडेड किए हैं, जो इसको हम अलग से जो दिखाने का कोशिश किए हैं, ये क्या है, ये हमारा यूनियन को दिखा रहा है, यानी कि दोनों सेट को मिलाकर। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ए जो 6 है ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, जिसे कि हम बाहर लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में वैसे एलिमेंट्स आते हैं, वैसे एक्स आते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। यूनियन इंटरसेक्शन में यही तो फर्क है, दोनों को मिलाकर, और इसमें क्या है जो दोनों में कॉमन हो। तो अब हम इसे डायग्राम से देखते हैं। ए हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए सेट ए हो गया, ए सेट बी हो गया। तो दोनों के इंटरसेक्शन में, दोनों में जो कॉमन है उसे हम इस तरह से दिखाएंगे और ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। लेट ए बी ए सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड बी बी ए सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स। देन मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो सी और ई जो है दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेट कॉन्टेनिंग सी एंड ई, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में सी और ई आएगा। अब इसे हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट के लिए हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेट ए के लिए एक सर्कल बनाएंगे, सेट बी के लिए भी एक सर्कल बनाएंगे। अब हम तीसरा क्या करेंगे कि पहले जो दोनों में कॉमन हो, जैसे मैं यहाँ पे भी बताएं यूनियन में भी कि जो दोनों में कॉमन हो पहले लिख लेते हैं। तो इन दोनों में पहले जो कॉमन हो उसे हम लिख लिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, सी और ई लिख लिए। उसके बाद ए के एलिमेंट्स जो है सेट ए में लिख लिए और बी के एलिमेंट जो है सेट बी में लिख दिए। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन हम डायग्राम में दिखा दिए कि जो दोनों में कॉमन है उसे हम इस तरह से रंग देते हैं, उसे हम इस तरह से जो है हम अलग अलग से हम दिखा सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन है वही इसका इंटरसेक्शन शो करेगा वेन डायग्राम में। अब हम बात करेंगे डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स होता क्या है कि अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं और दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, यानी कि उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो जाए, नल सेट हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो दोनों सेट्स जो हैं वो क्या है, डिसजॉइंट हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अब हम इसे वेन डायग्राम से देखते हैं। जो रेक्टेंगल्स हम यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ए और बी कोई दो सेट है, दोनों को अलग अलग दिखाया गया है क्योंकि दोनों के बीच कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए इन दोनों को जो है अलग अलग दिखाया गया है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है क्योंकि ए और बी के बीच बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए बी ए सेट containing 4 elements 2 4 6 and 8 and B be a set containing 4 elements 1 2 5 and 7, यानी कि A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं
और ए के पास भी 4 एलिमेंट्स है और बी के पास भी 4 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए और बी में क्या कॉमन है। हम देख पा रहे हैं कि ए में जो है 2 4 6 8 है और बी में 1 3 5 7, यानी कि दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गया। इसे हम वेन डायग्राम से भी समझते हैं। ए हमारा ए हो गया, सेट ए में सेट ए के जो एलिमेंट्स थे लिख दिए हैं हम, सेट बी में सेट बी के जो एलिमेंट्स थे उनको लिख दिए। हम देख रहे हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन हमारा 5 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो दोनों सर्कल को और उनके एलिमेंट्स को हम सेपरेट दिखाते हैं, अलग अलग दिखाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वेन डायग्राम ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनका हम वेन डायग्राम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट हमारा क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। इसे हिंदी में क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में जो है, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट 5 आता है तो बी इंटरसेक्शन ए में भी वो एलिमेंट्स 5 आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। ए में 3 एलिमेंट्स है, ए बी और सी, एंड बी में भी 3 एलिमेंट्स है, ए बी एंड डी। इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा? क्या कॉमन है? ए और बी कॉमन है। बी इंटरसेक्शन ए में क्या कॉमन है? उसमें भी ए और बी कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए बी। अब इसे वेन डायग्राम में कैसे देखेंगे? अब हम इसे वेन डायग्राम में देखेंगे कि पहले हम सेट ए और बी लिख लेते हैं, फिर पहले बताए अनुसार दोनों में जो कॉमन है उसे लिख दिए, और जो दोनों सेट्स के एलिमेंट जो कॉमन नहीं है उनके कोरस्पॉन्डिंग सेट में लिख देंगे, यानी कि ए में ए बी आ गया, सी बचा था ए में लिख दिए, बी में हमारा ए बी तो यहाँ लिख चुके हैं, डी बचा है डी को यहाँ लिख दिए। अब दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है? वो ए और बी ही आए। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, हम ए इंटरसेक्शन बी में या तो ए को यहाँ लिखे बी को यहाँ लिखे, उनका इंटरसेक्शन में ही आएगा, या बी इंटरसेक्शन में बी को यहाँ लिखे ए को यहाँ लिखे, इंटरसेक्शन में ए और बी ही आएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो हम इसे वेन डायग्राम में यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ, जिसे कि हम साहचर्य का नियम भी कहते हैं। हम बीच बीच में हिंदी इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, तो उन्हें भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल, let A be a C containing 1 2 and 3 and B be a set containing 3 4 5 and C be a set containing 3 4 5 and 6। अब हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यहाँ से जैसे हम पहले करते आए थे वेन डायग्राम से पहले, उससे पहले फाइंड कर लेते हैं ताकि वेन डायग्राम को समझना और आसान हो जाए। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हम उसका काम करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है? 3 4 5। अब बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लेते हैं, तो 3 4 5 का इंटरसेक्शन 3 4 5 और 1 2 3 में क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है। उसी तरह से आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करके देख सकते हैं, उनमें भी 3 कॉमन आ जाएगा। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। अब इसे हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? इसके लिए हम अलग अलग वेन डायग्राम का सहारा लिए हैं। सबसे पहले क्या है, हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। बी में क्या क्या एलिमेंट्स था? 3 4 5, यहाँ पर हम 3 4 5 को लिख दिए। सी में क्या है? 3 4 5 6 3 4 5 6। पहले बताए अनुसार जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं, तो 3 4 5 दोनों में कॉमन था इसलिए हम उसे लिख लिए। उसके बाद जो है 6 से हमारा सेट सी का बच गया, इसलिए हम बाहर लिख दिए। अब हम इनका इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे? ए का। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी ले लिए, जिसे कि हम रेड कलर से इन्हें हम कलर किए हैं, ठीक है, इन्हें हम रेड कलर से इन्हें हम कलर किए हैं। अब हम इस रेड कलर से कलर किए हुए एरिया का इंटरसेक्शन इस सेट ए से लेंगे, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी का देखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी और ए में क्या कॉमन है? तो ए में और बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, जिससे हम कलर करने के लिए हम 2 कलर का यूज किए हैं, एक रेड एक ब्लू का।
तो यानी कि ए जो हमारा एरिया हो गया, ए एरिया जो है हमारा वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को दिखा रहा है। और ए जो हमारा इतना एरिया हो गया, ए जो हमारा इतना एरिया हो गया, ए हमारा बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। और ए जो एरिया है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 4 5 जो कि ए एरिया है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हमारा ए एरिया है। तो यानी कि LHS जो है हमारा ए डायग्राम से हम बताने की कोशिश की, LHS जो है हमारा ए डायग्राम जो है शो कर रहा है। अब RHS देखते हैं। RHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे। ए हमारा सेट ए है, ए हमारा सेट बी है, ए हमारा सेट बी है और ए हमारा सेट ए है। बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ हमारा 3 कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी में 3 कॉमन है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ हमारा 3 कॉमन है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे, तो हमारा अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी में जो है, बी इंटरसेक्शन सी में हमारा तीनों एलिमेंट्स कॉमन है। यानी कि बी इंटरसेक्शन सी में 3 4 5 है, यानी कि बी जो है हमारा सी का सबसेट है। ए हमारा सेट बी जो है, ए जो बी है, ए हमारा सी का सबसेट है। तो निश्चित है कि ये हमारा जो ए जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी में पूरा एरिया आ गया, बी इंटरसेक्शन सी में पूरा एरिया आ गया। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा कि ये हमारा 3 कॉमन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी हम रेड और ब्लू दोनों पेन का यूज किए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 कॉमन और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी 3 ही कॉमन होगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 होगा, जो ये प्रूव करता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर से मैं एक बात समझा देती हूँ। यहाँ पे चूंकि हमारा बी सी का सबसेट है, इसलिए हमारा सेट बी सी के अंदर आ जाएगा। तो यानी कि ए जो पूरा एरिया जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे पूरा हम रेड कलर से इसे हम कलर कर दिए। उसके बाद जो है चूंकि 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, इसलिए इसे हम रेड और ब्लू दोनों से दिखा दिए। तो ए हमारा जो है तीनों में कॉमन आ गया, हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, जिससे कि हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो अब है कि अगर एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लिया जाए तो वो हमें एम्प्टी सेट ही मिलता है। दैट इज फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। इसे डायग्राम से देख सकते हैं। मान लीजिए एक हमारा सेट है, नॉन एम्प्टी एक सेट है। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं A B C D 1 2 3 कुछ भी। और ए जो सेट है वो हमारा एम्प्टी है, फाई है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता है तो उसको हम फाई से दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन में फाई को इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि फाई जो है हर सेट में मौजूद होता है, उससे हम लिखें या ना लिखें तो फाई हमारा एम्प्टी सेट में भी है और ए में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो फाई बिलोंग्स टू बोथ एम्प्टी सेट एंड सेट ए, देयरफॉर फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। नेक्स्ट है यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन हम किसी भी सेट के साथ लेंगे तो हमारा वही सेट आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ए हमारा यू का सबसेट है। अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो इंटरसेक्शन में जो है वो सबसेट आ जाता है। यहाँ पर ए जो है हमारा ए यू का सबसेट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू हमारा ए आ जाएगा। तो यू जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए जो है यू का सबसेट है। तो जब ए यू का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट यू का एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन ए के ही एलिमेंट्स होंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पे हमें वही सेट मिलता है। मान लीजिए कोई सेट ए है, तो इस सेट का इसी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि ए में अगर हमारा
1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 के साथ ही लिया जाएगा, तो फिर से हमें सेट ए ही मिल जाएगा। इसे मैथमेटिकली देखेंगे कि x बिलोंग कर रहा है ए में और वही x बिलोंग कर रहा है ए में। सेट तो हमारा एक ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन ए से ले गए तो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो हमारा x बिलोंग कर जाएगा ए में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल मीन्स कि सभी x, उस सभी सेट ए के एलिमेंट्स के लिए ये सही हो रहा है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मीन्स कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के ऊपर क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कैसे होगा बाय वेन डायग्राम, अब हम उसे समझते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक तरफ LHS का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम कैसा होगा दिखा देते हैं, और दूसरी तरफ RHS यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम कैसा होगा। बहुत ही इजी है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अभी मेरे बताने के बाद आपको भी इजी लगने लगेगा। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट को बता रहा है, शो करता है। और चूंकि बी यूनियन सी, बी और सी क्या है, दो सेट हैं, तो इन दोनों का यूनियन, तो हम जानते हैं कि बी यूनियन सी मीन्स कि दोनों सेट को मिलाकर, दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सेट तैयार हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, दोनों सेट का यूनियन हो जाता है। तो हमारा बी यूनियन सी क्या है, दोनों सेट का यूनियन है, दोनों सेट का को मिलाकर हमारा यूनियन बनता है, इसलिए इसे हम ब्लू कलर से कलर्ड कर दिए, यानी कि पूरा जो शेडेड रीजन है, एरिया है, वो बी यूनियन सी को दिखा रहा है। अब है कि बी यूनियन सी का, इस बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हम ए के साथ कैसे दिखाएंगे। तो इस बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हम ए के साथ कैसे दिखाएंगे, तो बस पहले हम वही बी यूनियन सी को एज इट इज लिख लिए। इस बी यूनियन सी को हम एज इट इज लिख लिए, और हाँ यहाँ हम ब्लू कलर से कलर किए हैं, यहाँ रेड कलर से, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है। तो बी यूनियन सी को एज इट इज लिख लिए। अब उसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ दिखाते हैं, यानी कि ये दोनों हमारा यूनियन को जो है रिप्रेजेंट्स करता है। तो ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो यानी कि ए और बी यूनियन सी में, ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन एरिया होगा हम उससे कलर कर देंगे। ए और बी यूनियन सी में जो कलर्ड एरिया होगा, जो कॉमन एरिया होगा, हम उससे कलर करेंगे। तो ए जो है हमारा ये सर्कल इतना है, ए जो है हमारा सर्कल इतना है, तो यानी कि ए दिखा रहा है कि बी यूनियन सी के इतना एरिया का एलिमेंट्स, बी यूनियन सी का जो इतना एरिया है, ए के इतना एरिया से के बीच कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को जो है हमारा ए ब्लू कलर से जो है शेडेड रीजन है वो दिखा रहा है। अब आ जाते हैं हम आगे चीज में कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। तो इसमें हम एक काम किए, हम एक डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी दिखाने के लिए लिख दिए, दूसरे डायग्राम में हम ए इंटरसेक्शन सी दिखाने के लिए लिख दिए, और लास्ट में इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। तो हमारा ए जो है सेट ए है, ए सर्कल जो है सेट बी को, और ए जो है सर्कल सेट सी को, तीनों जो है वो रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो पहला जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो कॉमन है, पहले हम उस रीजन को क्या कर देंगे, हम कलर कर देंगे, इन दोनों रीजन को जो है हम शेडेड कर देंगे।
तो इन दोनों के बीच ए और बी, ए जो है यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी बी और ए जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है उसे हम कलर कर दिए। चूँकि यहाँ पे सिर्फ हमें ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, इसलिए भी हम सी को एज इट इज छोड़ दिए हैं। अब दूसरा है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में जो है ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में हमारा एरिया कॉमन है, इसलिए हम इसे जो है सेलेक्ट कर दिए हैं। अब तीसरा में हम क्या दिखाएंगे कि इन दोनों के इंटरसेक्शन का यूनियन, इन दोनों के इंटरसेक्शन का यूनियन, यानी कि ए हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है ए हुआ, ए एरिया हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए एरिया जो है हमारा ए इंटरसेक्शन सी है, और फिर दोनों का एरिया, दोनों के इंटरसेक्शन का यूनियन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी ए हो गया और ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और दोनों का यूनियन जो है हमारा ए एरिया हो जाएगा। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स मीन्स कि अगर हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, तो उनका डिफरेंस या तो हम a माइनस बी या b माइनस ए फाइंड करेंगे। अगर हम a माइनस बी फाइंड करते हैं तो मैथमेटिकली a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि a माइनस बी में सेट A के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट A में तो है पर B में नहीं है। A माइनस बी में सेट A के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट A में तो है पर वो एलिमेंट्स B में नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी लिए हैं, तो हम पहले एग्जाम्पल मैथमेटिकली देख लेते हैं। A इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल्स A E I O U एंड B इक्वल टू O U B C D ले लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका A माइनस बी फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A माइनस बी में सेट A के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो A में तो है पर B में नहीं है। तो क्या आ जाए, क्या कौन कौन सा एलिमेंट्स है सेट A का जो B में नहीं है, तो A E और I तीन ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि A में तो है पर B में नहीं है। हम O U को इसलिए नहीं लिखे क्योंकि A B में है, तो A माइनस बी में हमारा तीन ही एलिमेंट्स आ जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ A में है, B में नहीं है। तो उसी हिसाब से इनका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, इस तरह से। अगर हम इससे भी सेलेक्ट कर देते तो क्या होता, इससे भी सेलेक्ट कर देते तो इसका मतलब ये हो जाता कि हमारा जो A में है उसके अलावा जो इंटरसेक्शन में है यानी कि B में भी है, लेकिन हमें वैसा एलिमेंट्स लेना है जो B में नहीं है, यानी कि हमारा इतना जो हमारा शेडेड रीजन है यही हमारा शो कर रहा है A माइनस बी को। तो A माइनस बी के लिए हमारा ग्राफ जो है, सॉरी हमारा डायग्राम जो है ये हो जाएगा कि A में तो है पर B में नहीं है। अब हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं वेन डायग्राम से। हमारे सेट A के हम एलिमेंट्स लिख दिए, क्या है A E I O U, और B के भी एलिमेंट्स हम सेट B में लिख दिए B C D O U। अब हमें दिखाना है A माइनस बी, तो A माइनस बी में हमारा क्या है A E I लिख दिए, और O U चूँकि दोनों में है इसलिए इसे हम बीच में लिख देंगे। लेकिन हम वही पोर्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि सिर्फ A के एलिमेंट्स को जो है वो डायग्राम में दिखाएगा। तो हम इसलिए जो है हमारा A E I ये तीन एलिमेंट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ A में है, B में नहीं है, इसलिए हमारा A माइनस बी में को जो है वेन डायग्राम से हम इस तरह से दिखाएंगे कि जो A में तो है पर B में नहीं है। ऐसे ही अगर हम B माइनस A करते तो जो B में तो है पर A में नहीं है, तो हम सिर्फ इतना पोर्शन को जो है हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम एक नोट पे आ जाते हैं। द सेट्स A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी दो का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी दो का, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमें नल सेट दे देगा, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अब हम इसे कैसे देखेंगे वेन डायग्राम से।
तो हमारा a माइनस बी एक वैसे एलिमेंट जो b में नहीं है, तो हमारा a माइनस बी जो है हमारा इतना एरिया आ जाएगा। b माइनस ए जो है हमारा, ये जो ब्लू कलर से जो शेडेड एरिया है, शेडेड पोर्शन है, ये हमारा आ जाएगा। और a इंटरसेक्शन b जो है हमारा रेड कलर से जो शेडेड पोर्शन है, ये हमारा a इंटरसेक्शन b को दिखा रहा है। तो यानी कि जो ब्लैक कलर से शेडेड है ये हमारा a माइनस बी, जो ब्लू कलर से है वो हमारा b माइनस है, और जो दोनों में कॉमन रेड कलर से शेडेड है वो a इंटरसेक्शन b। अब हम देखते हैं कि तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट कैसे होते हैं इसी एग्जाम्पल से। a माइनस बी में हमारा क्या आ गया, a माइनस बी में a आई यू, b माइनस ए में हमारा क्या आ गया, b माइनस ए में हमारा सिर्फ और सिर्फ बी सी डी है, और दोनों के इंटरसेक्शन में जो है क्या है, ओ यू है। अब आप किन्हीं दो का, या तो a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कीजिए, या आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, या इन दोनों का इंटरसेक्शन, या इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। अब देखिएगा हमेशा हमें एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ डिफरेंस ऑफ सेट्स और उसका जो नोट है वो आप लोग को समझने में आसानी हुई होगी और समझ आ गई होगी।